जब भी हम क्लैट की तैयारी करते हैं तो एक बड़ा ही एक्साइटिंग क्वेश्चन जो है बच्चे बार बार पूछते हैं, वो ये है कि इंडिया में लॉयर कैसे बनते हैं। तो हम बहुत ही बेसिक लेवल से बात करते हैं, यानी कि आफ्टर क्लास 11th आफ्टर क्लास 12th आपको क्या करना होगा। फ्यूचर में अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना चाहते हो वहां पे भी बेनिफिशियल हो जाता है। वो चीजें जो आप अपने लॉ में पढ़ेंगे, जो आपकी बेरैक में आप पढ़ेंगे, उसमें और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में जमीन आसमान का फर्क होगा। हेलो हाय गाइस, वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू क्लैट। मैं हूं आपकी लॉ मिनिस्ट्रा और आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। तो जब भी हम क्लैट की तैयारी करते हैं तो एक बड़ा ही एक्साइटिंग क्वेश्चन जो है बच्चे बार बार पूछते हैं, वो ये है कि इंडिया में लॉयर कैसे बनते हैं। तो लॉयर बनने के लिए यार हम फ्रॉम द वेरी बेसिक से बात करते हैं, ठीक है। आपके लेवल पे अगर हम बात करें, यानी कि अगर आप स्कूल गोइंग हैं तो हम बहुत ही बेसिक लेवल से बात करते हैं, यानी कि आफ्टर क्लास 11th आफ्टर क्लास 12th आपको क्या करना होगा और फिर फाइनली जाके आपका कैसे एक अच्छे लॉ फर्म में माइट बी प्लेसमेंट होता है और फिर आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे और फिर फाइनली एक अच्छे लॉयर या एडवोकेट बनते हैं बेटा। उसके लिए भी एक बहुत ही लंबा जो है वो प्रोसीजर है, आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं बेटा। बट यस, बहुत सारे बच्चे एस्पायरिंग यहाँ पे हैं जो कि लॉयर बनना चाहते हैं। तो देखिए, जब भी हम क्लास 10th की बात करते हैं तो बच्चे अक्सर पूछते हैं कि मैम कौन सी स्ट्रीम जो है वो परफेक्ट स्ट्रीम है टू बी अ लॉयर। तो बेटा आप चाहे आर्ट्स साइड से हो, चाहे साइंस साइड से हो, चाहे आप कॉमर्स साइड से हो, डजेंट मैटर एज सच। क्लास 10 में मैटर नहीं करता कि आपका स्ट्रीम कौन सा है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको जाके करना लॉ है। और लॉ करने के लिए आप किसी भी फील्ड से हो, लॉ में स्पेसिफिक नहीं है कि साइंस साइड का स्टूडेंट ही आ सकता है। जो मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग थे जो आज को जजेस हैं, जो साइंस साइड के थे, जिन्होंने बीएससी करने के बाद एलएलबी किया और फिर फाइनली जुडिशरी का एग्जाम देके क्रैक करा। तो इट डजेंट मैटर, लॉ के लिए आप किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं। बट यस, आर्ट्स थोड़ा सा प्रेफरेबल होता है, क्योंकि फ्यूचर में अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना चाहते हो वहां पे भी बेनिफिशियल हो जाता है। और क्योंकि आपका फोकस किसी एक सब्जेक्ट पे, साइंस या मैथ्स के सब्जेक्ट पे नहीं होता, जहां पे आपका वाकई बहुत सारी एनर्जी और बहुत ज्यादा ब्रेन लगता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। अगर आप आर्ट साइड से होते हो, आर्ट साइड में थोड़ा सा अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो, सिविक्स पढ़ते हो, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन आप जानने लगते हो। उसके अलावा अगर हम बात करें लॉ डिग्री की, तो यस यू हैव 2 ऑप्शंस, यानी कि आप 5 ईयर एलएलबी, बीए एलएलबी या बीबीए एलएलबी कर सकते हो। ये इंटीग्रेटेड कोर्स कहलाता है। बेटा, जहां पे आप 2 डिग्रीज एक तरह से हासिल कर रहे हो, बीए भी कर रहे होते हो और एलएलबी कर रहे होते हो, इसीलिए इसका नाम इंटीग्रेटेड कोर्स है। फिर उसके बाद 3 ईयर एलएलबी प्रोग्राम होता है, जहां पे आफ्टर ग्रेजुएशन आप लॉ करते हो। आफ्टर ग्रेजुएशन का मतलब ये है कि आपने बीए कर लिया, बीकॉम कर लिया, बीएससी कर लिया, उसके बाद आप लॉ के लिए ऑप्ट कर सकते हो बेटा। जब हम 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की बात करते हैं तो आप क्लास 12 के बाद सीधे लॉ कर रहे हो, जहां पे आपका एडमिशन होता है बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी में। सो दीज आर द 2 डिफरेंसेस 3 ईयर और 5 ईयर लॉ प्रोग्राम में। लेकिन यस, दोनों ही के बाद आपको लॉ डिग्री मिलती है, जिसके बाद आप प्रैक्टिस, मतलब आपको आपका एग्जाम देना होता है बेटा, और एग्जाम देने के बाद आप एनरोल हो जाते हो एडवोकेट, और उसके बाद आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो बेटा, और आप का नाम जो है वो लगने लगता है, एनलिस्ट होने लगता है एक्चुअली। उसके बाद बेटा बात करी जाए कॉलेज के टाइम पे आपको फोकस करना होगा इंटर्नशिप्स पे, लॉ फर्म्स पे, मूट कोर्ट्स पे, डिबेट्स पे। आपके कॉलेज में जब भी मूट कोर्ट हो आप पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि उस पे आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, वो बच्चे जिनके अंदर वो स्किल होगा ना कि उनको लॉयर बनना है, अंदर उनके फायर होगा, वो ऑटोमेटिकली उसकी तरफ मैग्नेट की तरह खींचेंगे, उनको मूट कोर्ट्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे। लेकिन जब हम बात करें उन बच्चों की जिनको इतना इंटरेस्ट नहीं होता है बहसबाजी में या फिर पार्टिसिपेट करने के लिए मूट कोर्ट में, वो ऑटोमेटिकली पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। तो यस, अगर आपको एडवोकेट बनना है या आपको लॉयर बनना है तो बेटा यू कैन पार्टिसिपेट इन मूट कोर्ट्स, डिबेट्स में। और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लॉ फर्म्स हैं बेटा, जैसे आप अगर क्लैट एग्जाम को क्रैक करते हो बेटा, क्लैट एग्जाम को क्रैक करके जब आपको प्लेसमेंट होता है टॉप नॉच नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में, तब बड़े बड़े लॉ फर्म्स खुद आते हैं आपको लेने के लिए। नहीं, कॉलेज सिलेक्शन होता है, वहां पे कॉलेज में आके आपको सिलेक्ट करते हैं, बच्चों को लिया जाता है कि आप हमारे लॉ फर्म आइए, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आप काम करिए, आपको हम पे करेंगे। पे स्केल होता है, बेहतरीन से बेहतरीन पे स्केल होता है बेटा। तो आपका कोशिश यही होना चाहिए कि आप क्या करें, आप जैसे ही क्लास 12th कर ले, आप क्लैट एग्जाम दे। क्लैट एग्जाम में क्या होगा, आपको टॉप नॉच एनएलयूज मिलेंगे।
एनएलयू से जाके आपको अपने आप ही लॉ फर्म्स में मतलब एक्सपीरियंस गेन करने का मौका मिलेगा। इंडिया के बड़े बड़े टॉप नॉच लॉ फर्म्स जो है आपको खुद आके सिलेक्ट करेंगे, कैंपस प्लेसमेंट होगा आपका आके कैंपस में, और उसके बाद की लाइफ तो है बेटा उसमें थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस गेन करना होगा, आपको किसी बड़े वकील के अंडर थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना होगा, थोड़ा बहुत काम आपसे कराएंगे, ऊपर नीचे कोर्ट वाला काम करवाया जाएगा आपसे, फिर धीरे धीरे आपको केसेस मिलने लगेंगे और फिर आपका नाम लिस्ट होने लगेगा। तो कॉलेज के टाइम पे बेटा ये एक चीज़ आपके लिए बढ़िया रहेगी। और वैसे तो आज का वीडियो हमारा लॉयर के ऊपर है बेटा, लेकिन आपके पास बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, बट स्पेसिफिकली वो सभी बच्चे जो एडवोकेसी में जाना चाहते हैं, कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा बेटा कि वो चीज़ें जो आप अपने लॉ में पढ़ेंगे, जो आपकी बेयर एक्ट में आप पढ़ेंगे, उसमें और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। वो सारी चीज़ें जो आप माइट भी अपनी किताबों में पढ़ रहे होंगे, आपको लगेगा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, हमें और सारी चीज़ें यहाँ पे करनी है। देखो आए दिन देखो जजेस जो बनते हैं, जो किताबें पढ़ के जजेस बनते हैं, लोअर जुडिशरी की हम बात करते हैं, तो उनको हायर जजेस से क्रिटिसाइज किया जाता है, उनके जो सुपीरियर्स हैं उनको क्रिटिसाइज किया जाता है कि आपको कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं है। इसीलिए आपको मैं बता दूं, स्टेट्स के अंदर जजेस बनने से पहले प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए 3 ईयर का प्रैक्टिस मैंडेटरी रूल लेके आए हैं। तो आफ्टर द 3 ईयर प्रैक्टिस मैंडेटरी रूल आपके लिए बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो बाद में ओपन हो जाते हैं, लेकिन लॉ के बाद प्रैक्टिस करना किस तरह से हर एक स्फीयर के लिए मैंडेटरी हो गया है वो हमें देखने को मिलता है। चाहे आप लॉयर बनते हो, चाहे आप जज बनते हो, चाहे आप लॉ की किसी भी फील्ड में जाते हो, कोर्ट के अंदर कैसे एक केस चलता है, शुरुआत कैसी होती है क्रिमिनल केस की, एक सिविल केस की, कैसे प्लेंट दायर होता है, कैसे डब्ल्यूएस फाइल किया जाता है, कैसे सम्मन भेजा जाता है, कैसे वारंट भेजा जाता है, जज साहब से बात क्या करनी है, जज साहब से कैसे बात करनी है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो नहीं हो रहा है। तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज आप सीखोगे जब आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करोगे, जब आप धक्के खाओगे, जब आप स्ट्रगल करोगे और जब आप अपनी गलतियों से सीखोगे, तभी आपको चीजें पता चलेंगी। तो यस, ये फील्ड बहुत, इसमें स्कोप बहुत है बेटा, फ्रॉम द वेरी बेसिक स्काई इज द लिमिट। आप कितना भी कमा सकते हो बेटा, लाखों में, मतलब एक एक हियरिंग में 20-20 लाख, 30-30 लाख, एक एक हियरिंग में, एक केस में कई हियरिंग होती है, तो एक एक हियरिंग में 5-5, 10-10 लाख, 20-20 लाख, बड़े बड़े नाम, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। बट यस, उससे पहले एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है जो आपको करना पड़ेगा, बहुत एक्सपीरियंस है जो गेन करना पड़ेगा। लेकिन ये एक बात याद रखिएगा, पैसा सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस से आता है, तो एक्सपीरियंस गेन करना होगा, नाम बनाना होगा, बट यस उससे पहले एक अच्छी जगह प्लेसमेंट हो, एक्सपीरियंस गेन करिए और स्काई इज योर लिमिट। सो इसी नोट पे बेटा आज का सेशन यहीं पे एंड करेंगे, बट मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, अलविदा फ्रॉम माय साइड।